जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे हम लोग घन एवं घनाभ चैप्टर को, और फिर उसके बाद देखेंगे उससे संबंधित जो भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बने हैं उस पर भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं घन क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और उससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद घनाभ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा है। सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं और फिर हम लोग प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, एक सादा पे ले लेते हैं बाबू। चलो, आप लोग को तो इतना पता होगा बाबू कि घन किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, वही क्या है आप लोग का घन है। ठीक है, ये क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसकी सेम है अगर, तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें प्रश्न किस टाइप के बनते हैं कि एक बड़ा घन है, इसको रंगा जाता है, इसको रंग के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा। बड़े घन की भी माप दिया रहेगा आप लोग को, छोटे घन की भी माप दे देगा और पूछेगा कि कितने तरफ रंग लगा रहेगा। 3 तरफ रंगा है, कितने के, कितने में 2 तरफ, कितने में 1 तरफ, कितने में कोई भी रंग नहीं लगा है। इस पे आने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं बाबू। आप सभी लोग अपना बर्थडे मनाते होंगे। बर्थडे बर्थडे में होता क्या है कि केक लाते हैं आप लोग। केक लाए, नहीं वैसा केक लाए, है ना। इसमें जो भी सजाना वजाना रहेगा ऐसे सजा के यहाँ पे लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे फलाने, और इसी पे आप लोग मोमबत्ती जलाते हैं यूं। मोमबत्ती जला के आप फिर इसको फूंक के आप फिर इसको काट के बर्थडे केक को काट के फिर लोगों में बांटते हैं। यही है क्या? बर्थडे। बर्थडे केक कई प्रकार से हो सकता है आप लोग का। वो गोल भी हो सकता है, किसी का चपटा होता है, किसी का लंबा चौड़ा, किसी भी आकार का हो सकता है। मान लीजिए कि आप लोग में ही किसी मित्र का बर्थडे है और बर्थडे में जो केक लाया गया वो ऐसा कुछ है। ठीक है ना। मान लीजिए ये क्या है? केक है। केक, एक केक में ये सब मलाई लगा है ऊपर से। ऊपर लिखा है यहाँ हैप्पी बर्थडे, या जो भी लिखना हो इस पे लिखा है। अच्छा, केक बनते कैसे हैं वो? तो केक बनाने के लिए आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले नीचे क्रीम रख दिए, मलाई जिसको हम लोग कह सकते हैं। उसके ऊपर फिर पावरोटी, फिर बीच में थोड़ा सा क्रीम लगा दिए या मलाई लगा दिए, फिर उसके ऊपर पावरोटी रख दिए, फिर पाव पाव रखने के बाद उसके ऊपर से चारों तरफ से मलाई पोत के ये बन गया आपका क्या? बर्थडे केक। बर्थडे केक में ऊपर से लगा हुआ है मलाई, चारों तरफ से क्रीम लगा है, उसके अंदर क्या पैक है? पावरोटी पैक है। ठीक है ना। मान लो किसी का बर्थडे है, ये केक आ गया। आप लोग इतना दिमाग में रखिएगा, मैं देख लीजिए, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा बाबू कि इस ये जो केक आपका बना है, इस केक में अंदर पावरोटी है और ऊपर से मलाई लगा हुआ है। ठीक है ना। अब जब बर्थडे मनाएंगे आप तो आपको काटना है। चलो, मान लीजिए हम इसको काटना शुरू करते हैं। ज्यादा लोग में बांटना है। पहली बार यहां से ऐसे कट लगा, ऐसा पता चल रहा है कि नहीं भाई? और बढ़िया कलर लेते हैं, कोई व्हाइट कलर लेते हैं। एक बार इसी कट मारे, फिर एक बार इधर से कट मारे, है ना। कितने टुकड़े हुए? 1 2 3 फांकी हो गया। अब इतने में तो सब लोग को आएगा नहीं। फिर क्या किए कि इधर से भी कट मारे। लो भाई, इधर से भी काट दिए। अब इतने में भी नहीं आएगा। कितना टुकड़ा हुआ? 3 3 6 3 9 टुकड़ा हुआ। अब हमको लग रहा है भाई ज्यादा लोग हो, और टुकड़े करने की जरूरत है। यहाँ से भी हम कट मार दिए, ले यहाँ से भी काट दिए। अब यहाँ से भी काटने के बाद कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अब हमको लग रहा है कि हाँ, अब इस बर्थडे केक को हम आप लोग के बीच में बांट सकते हैं। अब जब इसको बांटने जाएंगे वो, तो ये कॉर्नर वाला जो टुकड़ा उठाएंगे उसमें कितना तरफ मलाई लगा रहेगा? 3 तरफ मलाई लगा है। इधर भी मलाई लगा है, इधर भी मलाई और इधर भी मलाई। इसको साफ बना के देखते हैं हम लोग, और साफ देखते हैं, है ना। ये आपका बर्थडे केक था। आप लोग के ध्यान में है ना भाई कि केक कैसे बना है? अंदर परोटी पैक है, ऊपर से मलाई लगा के बढ़िया से डिजाइन बना दिया गया। यहां से हम काटे, ऐसा काटे तो 3 टुकड़ा हुआ, खाने वाले ज्यादा है। और टुकड़ा करना हुआ हमको, यहाँ से किए, चक्कू चलाए, खच खच इसे काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से काट दिए। हमको लग रहा है इतने में नहीं आएंगे, और एक बार टुकड़ा करना पड़ा तो यहाँ से भी इसे काट दिए।
ऐसा काटें कि भाई सबको बराबर बराबर मिले और टुकड़ा सबका एक समान ही बने। ठीक है ना। अब इसमें ऊपर से जब काटने के बाद हम बांटेंगे तो ये वाला जो पाएगा कॉर्नर वाला वो खुश हो जाएगा। क्यों खुश होगा भाई? क्योंकि इसमें तीन तरफ मलाई लगा हुआ है। ठीक है ना। लो, ये जो पाया खुश हो गया, इसमें तीन तरफ लगा है। इसके बगल वाला जो लेगा उसमें अंदर तो परोटी है, ऊपर से हम क्रीम लगाए हैं अगर, तो ये वाला जो पाएगा उसमें दुई तरफ क्रीम लगा रहेगा। फिर कॉर्नर वाला जो पाएगा, ये कॉर्नर वाला या ये कॉर्नर वाला, उसमें भी तीन तरफ लगा रहेगा क्या? क्रीम या मलाई। ये बीच वाला जो पाएगा उसमें दो तरफ क्रीम लगा रहेगा। ये वाला जो पाएगा वो दो तरफ मलाई लगा रहेगा। ये वाला जो पाएगा कॉर्नर वाला है तो इसमें तीन तरफ क्रीम लगी होगी, इसमें दो तरफ क्रीम लगी होगी, इसमें भी दो तरफ क्रीम लगा होगा। ये उठने के बाद ये जो बीच वाला पाएगा वो, इसमें सिर्फ मात्र एक तरफ ही क्या लगा रहेगा? क्रीम लगा रहेगा। बाकी छह तरफ वैसे रूखी रूखी परोटी रहेगी, है ना। मान लो ऊपर वाला एक बट गया, अब नीचे वाला बांटना जब शुरू करेंगे तो ये वाला उठा के जिसको देंगे उसके केकवा पे दो तरफ क्रीम लगा रहेगा, चार तरफ रूखा रहेगा एकदम परोटी। ये वाला जो पाएगा उसमें एक तरफ मलाई, ये वाला जो पाएगा दो तरफ, ये वाला एक तरफ। अंदर से कुछ ऐसे भी निकलेंगे जो सिर्फ पावरोटी रहेगा, है ना। और उसको खाएंगे तो जाके गले पे अटकेगा भाई, तो पानी पानी मांगेगा, भाई पनीर कहाँ रखे हो? क्यों? क्योंकि उसमें क्रीम लगा ही नहीं है, उस तरह पे नहीं करेगा। मिला जुला के आप लोग को इतना आइडिया लगा होगा बाबू कि जब भी हम इसी के आकार के एक घन को अगर काटेंगे, एक घन को, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मान लो ये एक घन है, एक बड़ा घन है ये। इस घन को हम समान आकार के छोटे छोटे घनों में अगर काटेंगे, मान लो एक घन है भाई, बड़ा सा घन था, इसको हम ये काट रहे हैं, इसको हम काट रहे हैं भाऊ। एक बड़ा घन है, क्वेश्चन आप लोग का ही बनता है कि एक बड़ा घन है, उस बड़े घन को लाल रंग से रंगने के बाद समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। घनों की साइज ये दे देगा। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल तीन सतहें रंगीन होंगी? केवल तीन सतह रंगीन होंगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतहें रंगीन होंगी? दो सतहें रंगी होंगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतहें रंगी होंगी? या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा होगा, यानी रंगहीन सतह वाले घन कितने होंगे? इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। आप लोग का दिमाग में तो इतनी बात गई होगी कि अगर ये बर्थडे केक था, ऊपर से क्रीम लगा के पनौटी के ऊपर हम काटे थे, तो कुछ लोग ऐसा पाए जिनकी तरफ तीन तरफ क्रीम लगा था, कुछ लोग ऐसा पाए जिनके दो तरफ क्रीम लगा था, कुछ लोग ऐसा वाला टुकड़ा पाए जिनके केवल एक तरफ क्रीम लगा था, और कुछ लोग ऐसा पाए मात्र परोटी था। ठीक है ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आइए समझते हैं कि किस तरह इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना। तो इस घन का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होगी, क्वेश्चन किस टाइप से वो पूछेगा आप लोग से। चलिए, घन की आप लोग को प्रॉपर्टीज पता होगी इतना कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। ठीक है ना। इसमें कितने कोने होते हैं? कोने, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर। कॉर्नर होते हैं बाबू एक, दो, तीन, चार ऊपर, चार नीचे। कॉर्नर होते हैं आठ, है ना। इसकी कोर कितने होते हैं? कोर, कोर कितने होते हैं? तो कोर होते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से, एक कोर ये है, एक ये, एक ये और एक ये, चार ये हो गया, पांच, छ, सात और एक पीछे जो गया आठ, नौ, दस, एक इधर से गया है, एक इधर से, बारह। बारह कितने कोर होते हैं? बारह। अच्छा, सतह कितनी होती है घन में? सतह, सरफेस, सरफेस कितनी होती है बाबू? तो एक ये, एक इसके विपरीत दो, एक ऊपर एक नीचे चार, एक ये वाली एक इसकी विपरीत वाली छह, छह सतह होती है। ठीक है ना। और कुछ छूटा नहीं। इतनी तो बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए कि घन में कितने कोने? तो आठ। कितने कोर? बारह। कितनी सतहें? छह। ठीक है। अगर इतनी बात आप लोग को पता है तो फिर से आते हैं अपने घन पे जिसको हमें काटना है। मान लो अभी हम इसमें 27 टुकड़े ही कर रहे हैं। ये है आपका घन बड़ा सा, एक बड़ा घन था, ये हम काट रहे हैं यहाँ से, तो छोटे छोटे निकलेंगे। ठीक है ना। ये आप लोग को याद हो गया होगा, कितने कोने? तो आठ। कोर कितनी? तो बारह। और कितनी सतहें होती हैं? तो छह सतह होती हैं घन में। ठीक है।
सॉरी, थोड़ा डिजाइन बनाते हैं वो कलर चेंज करके, है ना। चलो, अच्छा एक बात बताना आप लोग, ये जो कोने से निकलेगा, कोने से, ये जो कॉर्नर से निकलता है, इसमें कितनी सतह रंगी होंगी? अगर हम इसको अगर पेंट करने के बाद काटेंगे, तो क्रीम वाला अगर कॉन्सेप्ट बैठा होगा दिमाग में, तो आप लोग को पता होगा कि जो कॉर्नर से निकलेगा उसमें तीन तरफ रंग लगा रहेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग तीन सतह रंगे, या तीन सतह रंगीन घन। या ये कॉर्नर से निकलता है, कोने से, तो इसको कॉर्नर क्यूब कहते हैं, कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब। आप लोग बताइए कि अगर इसमें 8 कोना है, आठों कोना पर से जो भी निकल रहा है, यहां से निकलेगा, यहां से, यहां से, यहां से, चार ऊपर और चार नीचे, इन सब कॉर्नर वाले में से तीन सतह रंगीन इसकी निकलेगी, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इस कोने से भी निकला, और फिर इस कोने से भी निकलेगा, और फिर इस कोने, चार ऊपर चार नीचे। मतलब तीन सतह रंगे घनों की संख्या या कॉर्नर क्यूब की संख्या हमेशा कितनी होगी? 8। हमेशा ये 8 होगी। घन में, घर में हमेशा तीन सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ये आपका हो गया कॉर्नर क्यूब या तीन सतह रंगे घनों की संख्या। ये हो गया आपका कॉर्नर क्यूब या तीन सतह रंगों की घनों की संख्या। ये आपका कॉर्नर क्यूब, ये आपका कॉर्नर क्यूब। इन दोनों के बीच में ये पड़ेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग मध्य घन। मध्य घन, क्या कहेंगे इसको? मध्य घन। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला भी जो बीच में पड़ेगा, उसके एक तरफ कॉर्नर वाला, उसके एक तरफ कॉर्नर वाला, या एक तरफ तीन सतह, दूसरे की तरफ भी तीन सतह, उन दोनों के बीचों बीच ही पड़ेगा, उन दोनों के बीच में आएगा, तो इसको कहेंगे मध्य घन। तो ये भी क्या हो गया? मध्य घन या दो सतरंगी घन। इसको भी क्या कहेंगे? मध्य घन या दो सतरंगी घन। इसको भी क्या कहेंगे? मध्य घन या दो सतरंगी घन। इसको भी क्या कहेंगे बाबू? मध्य घन या दो सतरंगी घन। मध्य घन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों कॉर्नर क्यूब के बीच में आता है, इस वजह से मध्य घन। दो सतह रंगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दो सतह ही केवल रंग लगेगा, ठीक है ना, क्रीम मात्र दो तरफ लगेगा। तो मध्य घन या दो सतरंगी घनों की संख्या, दो सतरंगी घनों की संख्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिडिल क्यूब, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होगी, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अच्छा एक बात बताना, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे बाबू, ये दो सतह रंगीन वाले घन जितने भी बनेंगे, वो आप लोग को अगर ध्यान दोगे, तो हमेशा ये कोर पे ही मिलेगा। इस वाले कोर पे दो सतह रंगीन बना, इस वाले कोर पे भी दो सतरंगी मिलेगा, इस वाले कोर पे भी अगर दोनों तरफ के कॉर्नर वाले को छोड़ देंगे, तो बीच में जो पड़ेगा वही दो तरफ रंगा रहेगा। इसमें भी अगर हम लोग ध्यान देंगे, तो दोनों तरफ अगर कॉर्नर क्यूब को हम छोड़ देंगे, तो इसी कोर के बीच में जो मिलेगा वही दो तरफ रंगे घन मिलेंगे। सेम उसी तरह इस वाले कोर पे भी कॉर्नर क्यूब को छोड़ने के बाद दो तरफ रंगा रहेगा, इस वाले कोर पे भी दो तरफ रंगे घन छोड़, तीन तरफ रंगे घनों की संख्या को छोड़कर बीच में मिलेगा। पता ये चला कि मध्य घन या दो सतह रंगे घन जितने भी मिलेंगे, सारे के सारे कोर पे ही मिलेंगे। और अभी आप लोग को बताएं कि कुल कितने कोर थे बाबू? 12 कोर होते हैं घन में, 12 कोर होते हैं। अब 12 कोर पे आपको दो सतह रंगे घन मिलेंगे, तो 12 गुणे, ठीक है ना। मान लो आप लोग कि एन टुकड़े अगर एक सतह से आप लोग कर रहे हैं, ये टुकड़े कैसे होंगे अभी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। मान लो अगर एन टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे 3 टुकड़े हुए, तो बगल से 2 निकलेगा। मान लो इसी बीचवा में से और टुकड़े होते, तब वो बगिया से एक ठू निकलता, बाकी बीचों वाला जितने भी होते उस सारे पे दो सतह रंगा होता, या वो मध्य घन कहलाते। यानी अगर इसमें एन टुकड़े हो रहे हैं, एन टुकड़े, एन टुकड़े हो रहे हैं, तो एन टुकड़ों में से हमेशा ये साइड वाला जो दोनों कॉर्नर क्यूब है, वो दोनों हमेशा ही घटेंगे। बाकी जो बीच वाले हैं उस सब में दो तरफ रंग लगा रहेगा। तो अगर 12 कोण है तो 12 गुणे एन टुकड़े कर रहे हैं, तो एन में से हमको हमेशा दो हटाना पड़ेगा, कॉर्नर वाला। तो 12 गुणे n-2। 12 हम लोग क्यों लिए? क्योंकि 12 कोर है, और हर एक कोर पे ही मध्य घन आपके मिलेंगे। इस कोर पे भी, इस कोर पे भी, इस कोर पे भी, इस कोर, हर कोर पे ही मध्य घन मिलेंगे, या दो सतरंगी वाले घन मिलेंगे। n-2 क्यों किए? क्योंकि अगर n टुकड़े कर रहे हैं हम, तो उसमें से दो हमेशा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि वो तीन तरफ रंगा वाला रहेगा, दोनों तरफ हुआ। तो 12 गुणे -2, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और साफ करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका घन है, चलिए,
मान लीजिए आपका घन काटे हम छोटा छोटा, ठीक है ना। हाँ, तो ये 3 सतह रंगीन वाला हो गया, ये कॉर्नर क्यूब। ये हो गया आपका मध्य घन। फिर आपका ये क्या कहलाएगा, कॉर्नर क्यूब या 3 सतह रंगीन घन। ये मध्य घन, ये कॉर्नर क्यूब, ठीक है ना, एक केंद्रीय घन। कॉर्नर क्यूब या केंद्रीय घन, सॉरी, शीर्ष घन। शीर्ष घन, ये शीर्ष घन, ये मध्य घन, ये शीर्ष घन, मध्य घन, शीर्ष घन, मध्य घन, शीर्ष घन। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा, अगर सतह रंगीन में बात करें तो 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन। इन सब के बारे में तो हम जान गए। बड़ी मसला इसमें मिटाने के लिए, चलिए इसके बारे में हम जान गए। 3 सतह, 2 सतह, 3 सतह, इधर भी जान गए, इधर भी जान गए, ये भी जान गए। बीच में ये जो बचा, बीच में जो बचा, इस सब के बीचों बीच पड़ रहा है, तो इसका नाम पड़ता है आप लोग का केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, या इसकी कितने सतह रंगीन है, अगर आप लोग ध्यान दोगे तो मात्र एक सतह रंगीन रहेगा, या कितने तरफ मलाई लगा रहेगा तो मात्र एक तरफ मलाई लगा रहेगा, तो इसको कहेंगे एक सतह रंगीन घनों की संख्या। एक सतह रंगीन घन, इनकी संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप लोग अगर ध्यान दोगे तो ये जो एक सतह रंगीन वाला मिलेगा, सरफेस पे ही मिलेगा, चाहे इस वाले सरफेस पे, चाहे ऊपर वाले सरफेस पे, चाहे नीचे वाले पे, हर सरफेस पे ही मिलेगा। अब घन में कितने सरफेस होते हैं, तो 6, तो 6 गुणे। बाकी अगर आप लोग ध्यान दो, अगर हम पूछें इसमें टोटल कितने टुकड़े बनने आपको बताना हो, इधर से भी n टुकड़े हुए, इधर से भी n टुकड़े, कुल टुकड़ों की बात करोगे आप तो कहेंगे सर जी आप n गुणे n, यानी n स्क्वायर घन बनेंगे। मान लीजिए यहाँ 3 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ भी 3 टुकड़े किए जा रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 3 9 टुकड़े हुए। लेकिन हम कहें कि हमको एक तरफ वाला ये नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 3 सतह रंगीन है और 2 सतह रंगीन है। ये वाला भी हमको साइड नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 सतह रंगीन और 2 सतह रंगीन है। हमको एक सतह रंगीन वाला चाहिए, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक सतह, 2 सतह रंगीन और 3 सतह रंगीन वाला है। और ये वाला भी हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी 3 सतह रंगीन और 2 सतह रंगीन वाला है। हमको मात्र लेना है एक सतह रंगीन वाला। तो अगर n टुकड़े हो रहे हैं तो एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, तो इधर बचे कितने, n-2। इधर से हम कहें कि अगर n टुकड़े हुए थे, हमको दाएं बाएं से एक एक नहीं लेना है, तो कितने टुकड़े बचे, तो n-2। अब अगर हम पूछें कि एक एक छोड़ने के बाद बीचों में कुल कितना बचा, तो आप कहेंगे कि n-2 का होल स्क्वायर, या n-2 इंटू n-2, n-2 का होल स्क्वायर। यही काम 6 सतहों पे होगा, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, एक सतह रंगों घनों की संख्या है, या केंद्रीय घनों की संख्या है। अगर यहाँ बात समझ में नहीं आई तो इस फार्मूले को आप लोग रट डालो, है ना, रट लो कि एक सतह रंगीन पूछा या केंद्रीय घन पूछा तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। दो सतह रंगीन या मध्य घनों की संख्या पूछा तो 12 इंटू n-2 का, 12 इंटू n-2। शीर्ष घन कहे या कॉर्नर क्यूब कहे, या तीन सतह रंगीन घनों की संख्या पूछे, इन सब के लिए हमेशा कितना आता है, 8। बचा कितना, तीन तरफ रंगा देख लिए हम लोग, दो तरफ रंगा देख लिए, एक तरफ रंगा देख लिए, बचा क्या, जो बीच से निकलेगा एकदम रुखा वाली परोटी, है ना, जो बीच में से रंगहीन जो निकलेंगे, जिनकी तरफ पेंट नहीं लगा रहेगा, वो बचा। उसकी संख्या क्या होगी, तो आप लोग देखो, टोटल n क्यूब होता है, टोटल घनों की संख्या n क्यूब बनेगी। लेकिन हमको ये वाला नहीं लेना, क्योंकि इस वाले में कहीं ना कहीं रंग लग गया है। ये वाला भी हम लोग नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं रंग लग गया है। यानी ऊंचाई से दोनों तरफ से कब हटाएंगे, तो n-2 बचा। लंबाई से भी वही काम करेंगे, एक ठू यहाँ से नहीं लेंगे, एक ठू ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उनपे कहीं ना कहीं रंग लग चुका है। सेम उसी तरह ऊंचाई में से भी ये ठू हटा देंगे, मतलब तीनों तरफा से हटाएंगे तो n-2 इंटू n-2 इंटू n-2। ये करने पे हम लोग को जो भी मिलेगा, वो अंदर से जो क्यू निकलेंगे उनकी संख्या मिलेगी, कितना, n-2 का होल क्यूब। और उसको हम लोग नाम क्या देते हैं बाबू, तो उसको नाम देते हैं, तो बड़ा फुहड़ हो गया भाई, उसको मिटा ही देते हैं, फुहड़ा गया पूरा एकदम, है ना। देखो, अब की बार छोटा बना रहे हैं, क्योंकि छोटी चीज सुंदर होती है ना। लड़का छोट मोट होता तो सुंदर लगता है, अब बड़ा होके खबरिया जाता है, तो छोटा बनाएंगे तो सुंदर बनेगा। चलो, इसका नाम आप लोग जान रहे हो क्या, शीर्ष घन,
या 3 सतरंगी घन। इसका नाम भी आप लोग जान रहे हो क्या, मध्य घन या 2 सतरंगी घन। इसका भी नाम जान गए हैं क्या, शीर्ष घन या 3 सतरंगी घन। इसका मध्य घन या 2 सतरंगी घन। ये शीर्ष घन या 3 सतरंगी घन। ये मध्य घन या 2 सतरंगी घन। ये शीर्ष घन या 3 सतरंगी घन। है बीच में इसका क्या नाम है, इसका नाम है केंद्रीय घन या एक सतरंगी घन। इन सब को हटाओगे इधर से भी, इधर से भी, उधर से भी, तो जो बीचवा में से निकलेगा उसका नाम है अंतः केंद्रीय घन। अंतः अंतः केंद्रीय घन, या रंगने की परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो इसको कहते हैं रंगहीन घन। इसमें कौनो रंगे नहीं लगा है बाबू, एकदम रूखा सूखा है ना, तो इसको रंगहीन घन कहेंगे, रंगहीन घन। इनकी संख्या होती है कितना, तो n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। अच्छा, कुल घनों की संख्या अगर पूछे, कुल घन, कुल घन कितने होंगे, तो इसकी संख्या होती है n क्यूब। ठीक है ना, घन में होती है n क्यूब। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा सर ये n है क्या, n है क्या, तो देखो बाबू, n क्या है, तो n टुकड़ों की संख्या है। टुकड़ों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा आप लोग को दिया रहेगा, मान लो बड़े घन की भुजा a है, छोटे घन की भुजा आप लोग को देगा, उसकी मान लीजिए स्मॉल a है। तो जब बड़े घन की भुजा मान लो 6 दे दिया, छोटे घन की भुजा दे दिया कि 2 सेंटीमीटर समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो जैसे ही आप बड़े घन में बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग देंगे तो कितना आया, 6/2 यानी 3। यही है n, मतलब कितने टुकड़े हो रहे हैं एक भुजा पे, वही होता है n। एक भुजा पे कितने टुकड़े बनेंगे वही कहलाता है n। n का मतलब क्या हो गया, बड़े घन की भुजा बटे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। शॉर्ट में इसको कह सकते हो कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। एन का मतलब क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अभी तक आप लोग क्या देखे, या हम लोग अभी तक क्या देखे, अभी तक कुछ नहीं देखे, बस फार्मूला देखे हैं। अब घन घनाभ चैप्टर ऐसा है कि बिना फार्मूला के हम लोग 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना, मतलब पेन डोलवे नहीं करेगा अगर फार्मूला नहीं आते तो घन में कुल घनों की संख्या n क्यूब। n क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। कुल घनों की संख्या n क्यूब। 3 सतरंगे या शीर्ष घनों की संख्या 8। घन में हमेशा 8 होगी, ठीक है, घन में हमेशा 8। 2 सतरंगे या मध्य घनों की संख्या 12 गुणे n-2, 12 गुणे n-2। 12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 12 कोर है और हर एक कोर पे ही 2 सतरंगे वाले निकलेंगे। एक सतरंगी घनों की संख्या या केंद्रीय घनों की संख्या पूछे तब 6 गुणे n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6 सतह पे बनता है। और n-2 का होल स्क्वायर क्यों कहे हैं, क्योंकि अगर n टुकड़े हो रहे हैं तो कुल घनों की संख्या n स्क्वायर होगी, लेकिन दोनों तरफ से एकक फांकी या एकक पंक्ति हम लोग को हटा के देखना है, क्योंकि उसमें 2 या 3 तरफ रंग लगा है। तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या पूछे या रंगहीन घनों की संख्या पूछे, या पूछ ले कि ऐसे कितने घन है जिनमें किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है, तो उनकी संख्या होगी n-2 का होल क्यूब। अगर इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़े। इसमें एक क्वेश्चन और बनते बाबू कि इसमें कितने काट मारने पड़ेंगे, तो काट वाला क्वेश्चन अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। पहले इतना दिमाग में आप लोग सेट कर लो, ठीक है ना। इतना अगर दिमाग में सेव हो गया हो तो आगे बढ़े। कहाँ गया भाई, चलो स्क्रीन शॉट आप थोड़ा बैक लेके आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। सर यहाँ कुछ डिस्कनेक्ट हुआ क्या, तो आते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं वो किस टाइप का आता है। फार्मूला अगर सबका याद हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, एक पासा जिसकी माप 3 × 3 × 3 है को 6 तरफ से रंगा जाता है, 6 तरफ से रंगा जाता है और फिर 27 भागों में काट दिया जाता है, जिनका माप 1 इंच है। कितने पासे ऐसे होंगे जिनके दो तरफ से रंगीन हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग का देखो एसएससी सीएचएसएल 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आराम से बता दे दिया आप लोग को माप कितना है, 3 × 3 मतलब लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है और ऊंचाई भी 3 इंच है। ठीक है ना, इसको 6 तरफ से रंगा जाता है। इसको 6 तरफ से रंगने के बाद
27 छोटे छोटे भागों में काट दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, 27 छोटे छोटे भागों में काट दिया जाता है, मतलब कुल घनों की संख्या ये दे दिया। तो आप लोग के लिए यहाँ n निकालने के दो तरीके मिल गए। आप लोग को अभी भी हम बताए हैं कि n बराबर होता क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 3 इंच दिया है और कहा है कि छोटे छोटे भागों में काटा जाता है 27 और इसकी माप 1 इंच है, मतलब इस छोटे घनों की संख्या भी दे दिया 1 इंच, है ना। तो चाहे तो आप यहाँ से निकालो कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े की है 3, छोटे की है 1, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा करोगे 3/1 यानी 3, एन की वैल्यू कितना आ गई 3। पहला तरीका निकालने का ये हो गया। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, तो कुल घनों की संख्या दिया है, आप लोग को अभी भी बताएं कुल घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, तो एन क्यूब। कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब, और कुल घनों की संख्या आपको दे दिया है कितना 27। 27 की वैल्यू अगर एन क्यूब के बराबर, तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगी बाबू 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, दोनों पक्षों का क्यूब रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। जैसे ही एन आया वो आपसे कुछ पूछे, 3 सतह रंगीन पूछेगा तो 8 हट के बैठो, आंख मूंद के धांस मार देना है। 2 सतह रंगीन पूछे तुरंत उसका फार्मूला लगाओ, तीन एक सतह रंगीन पूछे उसका फार्मूला लगाओ, रंगहीन घनों की संख्या पूछे उसका फार्मूला लगाओ, कुछ ही पूछे तो अगर n की वैल्यू आ गई तो सब कुछ हरा के आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो तरफ से रंगीन हो, दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होती है भाई, दो सतह रंगीन घनों की संख्या। दिमाग में छपना चाहिए आप लोग के कि दो सतह रंगीन कोरिया पे बनता है ना। अब कितनी कोर होती है, तो 12, 12 गुणे n-2, तो 12 गुणे n की वैल्यू कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 12 गुणे 1 बराबर 12। 12 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल दो तरफ क्या होगा, रंग लगा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं बाबू, पूरे घन चैप्टर में अगर आप लोग को फार्मूला याद हो गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि फार्मूला ही है रामबाण इलाज इसका, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर आकार का एक बड़ा घन है। घन हरे रंग के साथ सभी सतह पर रंगा हुआ है। एक बड़ा घन है बाबू, हरे रंग का, सभी 6 सतहों पर रंगा गया है, ठीक है। इसके बाद इसे 3 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। छोटे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, जो भी हो, सबसे पहले हम लोग एन के पीछे भागेंगे, जब तक एन नहीं तब तक कोनो भी आंसर नहीं, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे, तो बड़े घन की भुजा दे दिया, इसकी माप दिया है 9 × 9, 9 × 9, और 3 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा भी दे दिया कितना 3 सेंटीमीटर। तो एन हम लोग कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे बाबू, तो एन बराबर होता क्या है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा है 3, छोटे घन की भुजा है, बड़े घन की भुजा है 9, फिसल गया थोड़ा, मौसम गड़बड़ है ना। छोटे घन की भुजा 3, 9/3, अरे 3×3 = 9, एन की वैल्यू कितनी आ गई 3। पूछा क्या है पहला क्वेश्चन, छोटे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। एक सतह रंगीन घनों की संख्या का फार्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए भाई। एक सतह कहां से निकलता है, तो सतह पर से, सरफेस से निकलता है। 6 सतह होती है, तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, तो 6 गुणे n-2 का होल स्क्वायर। 6 गुणे n की जगह पे कितना रखेंगे आप लोग 3, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 गुणे 1 बराबर 6, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। इसी पे बेस आगे भी क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। एन की वैल्यू 3 आई थी। कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या। क्वेश्चन का लेवल यहाँ हाई कर दिया, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, इसकी अलग से एक टॉपिक होनी चाहिए, इसको भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे कब। दो रंगीन सतहों वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो दो सतह रंगीन घनों की संख्या तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या होता है, तो 12 गुणे n-2, 12 गुणे n की वैल्यू बाबू अवधि थी 3, 3 में से 2 गया 1, 12 करने 12, यानी दो सतह रंगीन वाले कितने होंगे, तो 12, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक घन की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वाला दिमाग में रखना, उसका डिस्कशन अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ी देर बाद। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है, ठीक है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, कितने घन की किसी भी सतह को रंगा नहीं जाता है,
यानी रंगहीन घनों की संख्या पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, प्रयास करिए आप लोग, फटाक से प्रयास करो, बताओ 30 सेकंड में बताओ ध्यान से, बताइए भाई। फार्मूला अगर याद है तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना। घन है, लाल रंग से रंगा जाता है। चलो, घन है, लाल रंग से पेंट हो गया, ठीक है। 64 समान आकार के छोटे घनों में काटा जाता है, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ये काटा है। बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा नहीं बताया, बस खाली ये कह रहा है कि समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है, यही ना। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आप लोग को तो पता होना चाहिए कि कोई भी उत्तर देने के लिए हमको एन की जरूरत है। एन ही आपको देगा, चाहे डायरेक्ट दे चाहे इनडायरेक्टली दे, लेकिन आपको देगा एन। जब तक एन देगा नहीं तब तक पूछने का अधिकार नहीं रखता है ना। सिवाय 3 सतह रंगीन घनों की संख्या को छोड़ के और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जब तक एन की तरफ हिंट ना दे कहीं से। तो श्योर है कि एन कहीं ना कहीं से दिया होगा। अच्छा, दिया क्या है ये आप लोग बताओ। 64 समान भागों में काटा जाता है, मतलब कुल छोटे घनों की संख्या कितना दे दिया, 64। और कुल घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, एन क्यूब। यानी एन क्यूब की वैल्यू है 64, तो यहाँ से दोनों दोनों पक्षों का क्यूब रूट लोगे, यानी एन की वैल्यू कितना आएगी, 4। 4 चौका 16, चौका 64, 4 का क्यूब होता है 64। पूछना क्या चाह रहा है, कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है, मतलब रंगहीन घनों की संख्या पूछा। रंगहीन घनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, जीरो सतह रंगीन का, तो n-2 का होल क्यूब। एन की जगह पे रखो 4, 4-2 का होल क्यूब। 4 में से 2 के बाबू 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 घन ऐसे निकलेंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 का पहला किया तो दूसरा तीसरा भी होगा। एन की वैल्यू कितना है याद रखना, 4। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने घन की केवल एक सतह को रंगा गया है, बताइए इसको। केवल एक सतह रंगा गया है, कितने होंगे भाई। तुरंत फार्मूला रखेंगे एक सतह रंगीन का, केवल एक सतह रंगीन का फार्मूला रखोगे, एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग को दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए कि सतह से ही निकलता है। छह सतह होती है तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 6 गुड़े एन की जगह पे कितना बाबू, 4, तो 4 में से 2 का होल स्क्वायर। 6 गुड़े 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर। 6 गुड़े 2 का स्क्वायर 4, 6 चौके 24। 24 ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होंगी, ऑप्शन नंबर डी। मिला जुला के फार्मूला अगर याद है तो बात समझ में आएंगी, अन्यथा बिना फार्मूला याद के नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा ना भाई, इतने में किसी को दिक्कत दिक्कत हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है इसी में, कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। विपरीत दिशा नहीं होगा भाई ये, जीरो है ऑप्शन में, ओ माय गॉड। ठीक है तब, कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल है। विपरीत दिशा का मतलब जान रहे हैं कि अगर आमने मान लीजिए छोटा छोटा घन निकला है, ये हम छोटा घन बना रहे हैं, ये बड़का घन है। उल्टा कैसे बनाए भाई, इधर बना दें। चलो, मान लो ये बड़का घन है, इसी का ये लइकवा है, मतलब इसी में से कट के छोटा मोटा निकला है। पूछ रहा है कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह रंगीन होगी। अच्छा, आप लोग देखे होंगे बहुत, 3 सतह रंगीन के निकले थे, 2 सतह रंगीन के निकले थे, और एक सतह रंगीन घन निकले थे। इसके अलावा और कोई सतह रंगीन निकले थे नहीं, 3 ही प्रकार से रंगा हुआ निकलेगा। अच्छा, जो 3 सतह रंगा होगा वो अगर आप लोग ध्यान दोगे तो एक ऊपर से ऐसा यहां से निकलेगा, है ना। अरे भाई, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जो निकल रहा है इसमें 3 सतह रंगीन होगा, एक ये वाला, एक ऊपर वाला, एक इधर वाला। अच्छा, ये जो रंगा है क्या इसके विपरीत वाली सतह रंगी होगी। अगर आप लोग ध्यान दो तो इसकी विपरीत वाली नहीं दिख रही है, इसके पीछे है। ये जो ऊपर वाला रंगा है इसके नीचे वाला तो अंदर से निकलेगा यहाँ से, और ये जो रंगा हुआ है इसका तो इसके बगल से निकलेगा। मिला जुला के जो सतह रंगी है उसकी विपरीत वाली सतह तो रंगीन नहीं होगी। 3 सतह की बात कर रहे हैं, 3 सतह की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो 2 सतह रंगीन निकलता था बाबू आपका यहाँ से, इसमें एक सतह ये, एक ठू इसी के बगल वाली सतह का रंगा हुआ निकला था। क्या दो विपरीत सतह निकली रही थी, क्या दो विपरीत सतहें रंगी हुई निकल रही थी, या
आसपास वाली, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर आसपास वाली ही रंगी हुई निकल रही थी, एक तो ये वाला इसी शटल का बगलिया वाला, यानी विपरीत सतह नहीं रंगी है। एक सतह जो रंगीन निकल रहा था बिचवा में से, तो इक्कठ हुए तो दूसरी सतह रंगने का नाम ही नहीं आ रहा है उसमें, है ना। तो क्या कोई घन ऐसे भी निकल रहे हैं जिनकी दो सतहें रंगी हो और वो विपरीत दिशा में? नहीं ना। दो सतहें जिनकी रंगी है वो आसपास की, जिनकी तीन सतह रंगी है वो भी तीनों आसपास की, विपरीत सतह दो रंगी हो ऐसा कोई भी हम लोग के बीच में घन देखने को नहीं मिला। ये क्वेश्चन था कि कितने घन के विपरीत दिशा में दो सतह रंगे हैं, तो कितने निकलेंगे? जीरो। ठीक है ना, कितने निकलेंगे? जीरो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ फटाफट। सॉरी भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। चौथा, कितने घन की तीन सतहों को रंगा गया है? तीन सतहों को, तो तीन सतहों को रंगा गया है। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा कितनी होती है बाबू लोग? आप लोग को पता होगा। देखो इतना इधर नाच रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। बचपन में जो छोटका फोनवा आता था, उसी में जो हम लोग सांप वाला खेलते थे ना गेम, वो इसे देख के टकरता था बड़ा बड़ा, है ना, वही वाला सांप है भाई। बताओ तीन सतह रंगने वाले घनों की संख्या कितना होती थी हमेशा? लो, आठ। आंसर को लिला दिए, कितना? आठ आएगा। कितना आएगा बाबू? आठ, हमेशा आठ। अगला, घनों की संख्या जिनमें कम से कम एक सतरंगी हो, तो कम से कम एक सतरंगी हो, ज्यादा से ज्यादा एक सतरंगी हो, तो इस पे तो डिस्कशन किए नहीं अभी हम लोग। और फिर जैसे घनाभ का क्वेश्चन आ गया, तो आज के सेशन में रहने दे भाई इतना ही। पहला क्लास था यूट्यूब का, अभी देखना ही पड़ेगा ना कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, आगे जो लेंगे क्लास आने वाले में, उसमें पहले कम से कम ज्यादा से ज्यादा वाला फरिया लिया जाएगा, और फिर उसके बाद घनाभ को भी देख लिया जाएगा। और आप लोग के जो यूबीबी का पेपर हुआ है, उसमें दो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था घनाभ से, और घनाभ से बढ़िया क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, तो उससे भी एक सेशन अलग से ले लिया जाएगा, जिससे अगर सूहा है थोड़ा सा एक दो शिफ्ट में, तो पक्का क्वेश्चन बना सकता है यूपीपी में इस बार जो होना है आप लोग का। तो घन घनाभ को टच किया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। हम लोग शुरू से लास्ट तक का कुछ भी ना छोड़ के पूरा देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने भैया भाभी को सेंड करो जो लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी कुछ कमियां हो, ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद आप लोग का।